क्लास 11 का मैथ है आपका। चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटी। तो देखो, इनइक्वालिटी का मतलब होता है बेटा कि इक्वल नहीं है। मतलब इनइक्वालिटी का मतलब होता है आइदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और ऐसे भी बोल सकते हो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। इसी इतने के बारे में है इक्वलिटी। या तो देखो, बड़ा का मतलब होता है, जैसे ये देखो, इसको अगर ऐसे करोगे, देखो इसके ऊपर छाता लग गया, अम्ब्रेला ना, तो बड़े लोग छाते के नीचे होते हैं, और नोक पे तो छोटे लोग होते हैं सड़क पे ना, नोक पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे, तो ये छोटा है, जिसके ऊपर अम्ब्रेला जैसा लगा है बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक्स अब पिन पॉइंट पे आ गया और इसके ऊपर ये अम्ब्रेला जैसे लग गया, तो ये बड़ा है। एक्स इज लेस देन वाई, या यूं कहो वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ऐसे पढ़ेंगे। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ये कुछ है नहीं। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व नहीं करते थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ इक्वल लगा होता था तो इक्वेशन बोलते थे। अब यहाँ इक्वल ना लग के इसी फोर सिंबल में से कोई एक सिंबल लगेगा, ठीक है। तो अब जहां भी होगा उसको इक्वल इक्वल के तरीके से ट्रीट कीजिएगा। जैसे इक्वेशन में क्या करते हो, रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई भी नंबर, जैसे यहाँ +2 इधर भी करते हो तो +2 इधर भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इनक्वालिटी में भी, जैसे यहाँ पे देखो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर इधर +2 किया और इधर +2 किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला रूल क्लियर हुआ। दूसरा रूल, अगर यही बात हो जाए एक्स इज लेस देन वाई, अगर इधर -2 करते हो इधर भी -2 करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। थर्ड रूल, अगर आप जैसे x इज लेस देन वाई है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही अगर x इज ग्रेटर देन वाई है और यहाँ बाई 2 करते हो, इधर भी बाई 2 करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। मतलब जैसा है वैसा ही इनक्वालिटी का साइन अपन लोगों का बना रहेगा। हाँ, एक रूल है जो खतरा करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत खतरनाक है, ये समझ लीजिएगा। जैसे x इज ग्रेटर देन y है, और अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से ना, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से, माइनस साइन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तब क्या होगा, तब इनक्वालिटी का साइन -x और ये -y कुछ हुआ, देखो ध्यान से, इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। इनक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो। ये इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इतना आप बेसिक जानकारी समझ गए। तो अब चलो एक एग्जांपल हम बताते हैं इनक्वालिटी का, वहीं से आपको कुछ है नहीं, एकदम हलवा टॉपिक है, आराम से समझिएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखो, इसको आप नोट कर लीजिए, इतने रूल जो मैं हमने बताया है, समझ भी गए होंगे। बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश किया है हमने। और अब एक एग्जांपल से आप समझो। ये आपका चैप्टर 5 है, इनइक्वालिटी का है, 11th का। देखिए एग्जांपल 1 है, बात समझिएगा आराम से। एग्जांपल नंबर 1, काफी दिन बाद आपको हम 12 11th वाला दे पाए हैं, उसके लिए सॉरी, वो बिजी चल रहे थे। सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन, आपको सोल्यूशन देना है। पहला केस है व्हेन, फर्स्ट केस है आपका x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। और सेकंड है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब सभी बच्चों को ये पता होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे। तो सबसे पहला वाला केस है, देखो इसको सॉल्व करो, जैसे इक्वेशन नहीं सॉल्व करते हो वैसे होगा, कुछ पैनिक नहीं होना है। देखो 30x लेस देन है 200 से, तो क्या करेंगे, डिवाइड, इधर से x के पास से हमेशा x का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करो। यहाँ 30 से मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसको करोगे तो 6 होल 2/3 आया, मतलब 6.6 आया। तो सोल्यूशन, पहला वाला सोल्यूशन क्या है, व्हेन
एक्स इज नेचुरल ना, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो इसका सोल्यूशन क्या क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहीं तक नेचुरल नंबर हो पाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर केस में 1 से स्टार्ट होगा, यहीं तक आएगा, इससे ज्यादा 6 7 नहीं जा सकते, ग्रेटर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंटीजर हो। सेकंड सोल्यूशन आपको कहना है व्हेन एक्स इज इंटीजर। अब इंटीजर तो पूरा पूरा नंबर होता है। अब इसको ऐसे 1 2 3 -3 -2, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से आते आते जाओ आप, -1 0 1 2, ठीक है। तो इससे लेस देन लिखना है, 6 से 0.66 है, अरे 2/3 मतलब 0.6 हुआ, तो 6.6, इससे लेस देन जितने हैं सब लिख डालो आप। 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ तक आएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। इसका सोल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से समझ गए होंगे, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, सॉल्व करना है आपको। 5x - 3 लेस देन और इक्वल टू 3x + 1। पहला आपको सोल्यूशन देना है व्हेन, फर्स्ट है आपका x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, हाई लेवल वाला नहीं, हाई लेवल वाला आपको जेई में मिलेगी इक्वलिटी। अभी यार थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, ये पूरा ये पहले बेसिक तो बताऊं। एक्स इज एन इंटीजर और एक्स इज एन रियल नंबर। तो रियल नंबर तो आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरा कवर करता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, ये समझ में है। और इंटीजर तो आपको अभी पता ही चल रहा है होल नंबर होता है, मतलब सॉरी होल नंबर नहीं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर में आते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसको ये सॉल्व करो आप, ये देखो सोल्यूशन, ये जो लगा हुआ है ग्रेटर या लेस देन जो भी है वो इक्वल जैसे समझो, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अब सबको एक साइड कर लो, जैसे वहां करते थे, मतलब x x एक साइड, नंबर नंबर एक साइड, ऐसे कर लो। 5x - 3x और ये हो गया 3 + 1, ऐसे ये समझो इक्वल ही है, घबराने की बात नहीं है। तो 5x - 3x मतलब 2x लेस देन 4। अब यहाँ बताया x का कोफिशिएंट 1 करो, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, मतलब x इज लेस देन 2, यही तो आया। तो अब आप सोल्यूशन लिखो, x इज एन इंटीजर। तो पहला वाला के सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन आंसर जब आपका क्या है, व्हेन x इज इंटीजर, x क्या है, इंटीजर। तो ये ऐसे डॉट डॉट मतलब रेस चालू 1 2 3 एंड गो, तो ऐसे पीछे से चले आइए, -2 -1 0 1, बस लेस देन 2 चाहिए आपको ना, तो यहीं पे रुक जाना पड़ेगा, इंटीजर यहीं तक होता है। 2 ले लोगे तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल लगा नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और सेकंड वाला है एक्स इज ए रियल नंबर। हाँ, जब भी रियल नंबर का केस आएगा तो ये केस स्पेशल हो जाता है, एक्स इज रियल नंबर, तब सोल्यूशन क्या देना है। तो रियल नंबर पे पूरी नंबर लाइन है, और इसको आप नोट कर लो, ये पॉइंट क्या है 2 ना, इसको ऐसे जब रियल नंबर का केस आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ऐसे लिखना पड़ेगा x - 2 लेस देन 0 ना, यही तो है। ये इधर लाओगे तो x - 2, तो ये 0 कहाँ पे होगा, x = 2 पे जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बात समझिएगा, x - 2 लेस देन 0, तो इसको अपन लोगों को 0 करना है, 0 करने के लिए x = 2 करोगे तो आएगा 0, तो मतलब यहाँ 2 कर लो। अब अगर 2 से ज्यादा रखोगे आप तो ये पॉजिटिव आएगा,
और 2 से कम करोगे तो निगेटिव आएगा। कैसे? आप 3 रख के देख लो, तो 3 माइनस 2 करोगे क्या आएगा? 1। इसका मतलब पॉजिटिव आएगा नहीं। और 2 से पीछे कम कर दो, 1 रख लो, तो 1 माइनस 2 निगेटिव आया। तो अपने लोगों को इसको ध्यान से देखिए, लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव। अपने को निगेटिव चाहिए। क्या चाहिए? निगेटिव। तो निगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी से होते हुए 2 तक आप आओगे ना। तो इसका सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। आप पकड़ नहीं पा, आप याद करो, मैंने सेट में भी ये पढ़ाया है कि जब इक्वल नहीं लगता है तो ओपन ब्रैकेट लगता है, और जब इक्वल लगा होता है तो हैंडल वाला लगता है, क्लोज वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। ये रियल नंबर का केस थोड़ा अलग हो जाता है, एकदम वो यही लगाना पड़ेगा रियल नंबर वाले केस में। ठीक है, अब ये आ जाओ। अब जब कुछ कहेगा नहीं तो सीधे सीधे आपको समझ जाना है कि रियल नंबर का ही सोल्यूशन देना है। जैसे अभी एग्जांपल नंबर 3 पे क्लियर हो जाएगा आपको। बेटा समझ लो, इससे सिंपल वे में नहीं मिलेगा कहीं, उठना फिर बैठिए ना। ये देखो एग्जांपल नंबर 3 आपका है, ये इसमें कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब तब ये चला जाएगा अपने आप रियल नंबर पे। देखो सॉल्व करना है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। बस इसको सॉल्व करना है। तो मतलब क्या करना है? x निकालना है, तो वही पुराना फंडा लगाइए आप। 4x माइनस 6x 7 माइनस 3। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेटर लेटर वाले एक साइड, नंबर नंबर वाले एक साइड, जैसे आप इक्वेशन में करते थे। तो 4x माइनस 6x करोगे तो आएगा माइनस 2x, और ये 7 माइनस 3 आएगा 4। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाई -2, डिवाइड बाई -2। अभी मैंने बताया था इनक्वलिटी में खतरनाक रूल होता है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप -2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ये कितने महामूर्ख लोगों को या बुद्धिमान लोगों को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। -2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो -2 आएगा। लेकिन आप माइनस से कर रहे हो तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इधर लेके आओ, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, आर यूं भी कह सकते हो। ये ज्यादा मैटर करता है मेरे तरीके से। यहाँ पे देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको क्या करना क्या है? इसको 0 करो। ये 0 कहाँ पे होगा? -2 पे। तो इधर -2 से जितना ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और -2 से कम करोगे तो हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। कैसे? नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे 3 रख लो, -2 से ज्यादा इधर तो 3 आएगा, 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5, और 5 है पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, तो -2 से इधर जितने भी नंबर आप रखोगे इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और -2 से पीछे की तरफ अगर आप जाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव ना। तो अपने को तो पॉजिटिव चाहिए, तो अपना सोल्यूशन ये वाली फील्ड का सिलेक्शन है, ये वाली फील्ड का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, तो आंसर आपका होगा x बिलोंग्स टू -2 टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ना तो आप इन्फिनिटी को कैप्चर कर सकते हो ना -2 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा। अगर इक्वल लगा होता तो ये वाला ब्रैकेट ना लगा के क्लोज ब्रैकेट लगाते। क्लोज ब्रैकेट ये है, ये वाला होता है क्लोज, और ये होता है ओपन ब्रैकेट। समझ मिला? तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलो आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब जो बच्चे समझ गए होंगे तो ये अब आप क्वेश्चन आप लगाइएगा इस पर बेस। अब ये थोड़ा फ्रैक्शनल बेस भी दिखा दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल 4 देख लीजिए। साल 5 माइनस 2x बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू, देखो अब की बार इक्वल आया है, x बाई 6 माइनस 5। तो इसको अपने लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 3 इसके भी बाई होगा, इसके भी बाई होगा। 5 बाई 3 माइनस 2x बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5। तो अब ये x एक साइड कर दो, नंबर नंबर एक साइड कर दो। ठीक है,
तो x/6 माइनस इधर आएगा तो माइनस, और इधर -2x/3 ऑलरेडी है, और ये लेस देन -5, और ये 5/3 इधर आएगा तो हो जाएगा -5/3। तो इसका एलसीएम आप तो लेना जानते हो, 6 आएगा तो 3 2 6, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -4x, 6 डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये -x। अब आप 5th क्लास वाले तो हो नहीं कि मैं बैठ के इसको बताऊँ। 3 5 जब 15 -5 -20/3। ठीक, अब ये देखो -5x/6 लेस देन और इक्वल टू -20/3। देखिएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइन तो पॉजिटिव हो जाएंगे मगर इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये समझो कोड में लिखा है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 5x/6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी साइन तुरंत चेंज होगा बिना देरी किए। अब यहाँ से ये नंबर भगाओ, यहाँ से x इक्वल टू, तो जब इधर से जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5, 5 4 जा 6 और 3 2 जा 6, तो मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इधर लेके आओ, x -8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ बोला तो है नहीं, इसका मतलब रियल नंबर सोल्यूशन लिखना है, x -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 0 होगा 8 पे, जब ये x इक्वल टू 8 रखोगे तो हो जाएगा 0। तो 8 से ज्यादा जब रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 8 से कम रखोगे तो निगेटिव। अब ना समझ में आए तो 8 से ज्यादा रख के देख लो, 10 रखो, 10 रखो, तो 10 -8 इसमें रखो, इसमें मेन में, यहाँ पे, यहाँ यही ये मेन है। 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि हमको पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव। जो नंबर पॉजिटिव होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और जो नंबर निगेटिव होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पता चल जाएगा कि अपने को चाहिए का, अपने को ये चाहिए कि x -8 जो है 0 से बड़ा हो ना। तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव होने के लिए 8 की इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर रखोगे सब आएगा पॉजिटिव, और पीछे की तरफ आए जितने आएंगे वो होंगे निगेटिव। तो अपना तो फील्ड ये रिक्वायरमेंट है ना, इसकी रिक्वायरमेंट निगेटिव अपन को नहीं चाहिए, तो मतलब अपना आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी। देखो की बार 8 पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको ठीक लगा हो तो आप इसी के बेस पे क्वेश्चन लगाइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।